और अभी भी तुमसे मदिरा नहीं छूटी, और अभी भी तुम भांग और गांजा जैसे मादक पदार्थों में डूबते हो। एक बात ख्याल रखना, जो जागे हैं वो तुम्हारे शराब या मांस मदिरा के विपरीत किन्हीं और कारणों से हैं। तुम भी इनके विपरीत होते हो, लेकिन तुम्हारे कारण भिन्न। तुम कहते हो मदिरा मत पीना क्योंकि व्यर्थ पैसे की हानि होती, स्वास्थ्य खराब होता है, पत्नी बच्चे भूखे मरेंगे, इसलिए मत पीना। ये कोई कारण ज्यादा देर तक साथ देने वाले नहीं है। समझो कि तुम्हारे पास काफी सुविधा है और तुम्हारे मांस मदिरा पीने से, खाने से बच्चे पत्नी भूखे नहीं मर जाएंगे, तो फिर क्या अड़चन है? तो ये शिक्षा गरीबों के लिए होगी, अमीरों के लिए नहीं। उनके लिए कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बड़ी सशर्त शिक्षा हो गई। ये शिक्षा कहती है कि शरीर खराब हो जाएगा, लेकिन शरीर तो खराब हो ही जाता है, दिन 2 दिन पहले के दिन 2 दिन बाद। इसका क्या मूल्य है? 70 साल में मरे कि 80 साल में मरे? अच्छा तो यही कि 70 साल में मर गए, 10 साल के लिए दूसरे को जगह खाली करके दुनिया में जगह वैसे ही कम, भीड़ बढ़ती जाती, हाथ हिलाने की जगह नहीं रह गई है। तुम जितनी जल्दी विदा हो जाओ उतना अच्छा। तो 10 साल ज्यादा जी गए, इससे कुछ दुनिया का हित नहीं है, न मनुष्य जाति का कोई कल्याण। फिर 10 साल पहले मरे कि 10 साल बाद मरे, फर्क क्या पड़ता है? 10 साल और रह जाते, कुछ लोगों को और चूसते, कुछ और धन इकट्ठा करते, तिजोरी में कुछ और भरते, लोग तुमसे और परेशान होते, और क्या होता? और तुम्हारी जिंदगी थी ही क्या? कोई संगति थी नहीं, कोई संगीत था नहीं, लंबा जी के भी क्या करोगे? ये तर्क कोई काम नहीं आने वाले। और फिर ये तर्क सही भी नहीं, क्योंकि शराब पीने वाले भी लंबे जीते देखे जाते, शराबी जल्दी नहीं मरते। शंकराचार्य 33 साल में मर गए, इसका क्या यह अर्थ होगा कि धर्म से सावधान? विवेकानंद 34 साल में मर गए, इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ यह होगा कि भाई बचना, धर्म इत्यादि में मत लगना। देखिए विवेकानंद की क्या गति हुई, देखा शंकराचार्य बेचारे अभी होते होते जवान विदा हो गए। इस तरह कुछ उम्र नहीं बांटी जाती। मोरारजी देसाई को अभी किसी ने पूछा बीबीसी के इंटरव्यू में कि आप चर्चिल के संबंध में क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो खूब पीता था, सिगरेट भी, शराब भी, मांस भी, ब्रह्म मुहूर्त में कभी उठता ही नहीं था, 9 और 10 बजे के पहले नहीं उठता था, लेकिन जिया तो खूब। तो मोरारजी देसाई ने कहा कि वह अपवाद है। क्या हिसाब लगाओगे, कैसे हिसाब लगाओगे? शराब पीने वाले खूब जीते। इस तरह के तर्क देके किसी की शराब पीने से उसे नहीं बचा सकते। इन तर्कों में कोई बल नहीं है, इसलिए तर्क चलते रहते हैं और लोग शराब पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, मांस खाते रहते हैं, सब चलता रहता है।